आप मेरे लिए सजेंगे, संवरेंगी और मेरे लिए मेरी बात मानेंगी। पहला वचन पति कहता है कन्या से। पहले भी ना करवा दे। पूजा करने की रस्म है, वो पूजा करने की रस्म को कंप्लीट करेंगी। उसके बाद फिर दुल्हा उतरेगा और फिर जाएगा। ये देखो इतनी सारी औरतें आई हुई हैं। फेरों के लिए दुल्हन तैयार हो गई है, जो कि ये पीली साड़ी पहनी है। और ये पीली साड़ी जो है शादी की ननिहाल से आती है। वो सुन ही नहीं रही हमको। मैंने ये पूरी ही वीडियो बहुत ही डिटेल से रिकॉर्ड की है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पर पूरे ही वीडियो में आपको विवाह के सातों वचन, 7 फेरे और बाकी सारी रस्में देखने को मिलने वाली हैं। अब शादी होने जा रही है। और अभी दूल्हे को बुलाने से पहले लड़की को मंडप में लाके पूजा की कोई विधि होती है, वो अभी पूरी करनी है। और इसके बाद जाएंगे दूल्हे को बुलाने के लिए। सो गाइस, अभी ये चल रहे हैं यहाँ पे मंत्र, और आंटी लोग जा रही हैं दूल्हा परछने। तो हम लोग जा रहे हैं दूल्हा परछवाने। आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, पर यहाँ हमारे दूल्हे को बुलाने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे। चलिए दिखाते हैं। और ये आंटी लोग एकदम तैयार हैं सारा सामान लेके। तो अभी क्या है, वरमाला हो चुकी थी, आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और उसके बाद दूल्हे ने भी ड्रेस चेंज कर ली है, और अभी दूल्हा आके गाड़ी में बैठा हुआ है। और सभी लोग दूल्हे का वेलकम करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, और उसकी आरती और पूजा की जा रही है। उसके बाद दूल्हे को लेके जाएंगे। और ये दूल्हे को शादी के लिए बुलाने के लिए उसका स्वागत कर रहे हैं, ये क्योंकि दुल्हन वहाँ पे वेट कर रही है। तो दूल्हे का वेलकम ऐसे करते हैं। जयमाल तो हो गया है, बट अभी फेरों के लिए दूल्हे का वेलकम करने के लिए आए हैं। अब ये दुल्हन की मम्मी है। दुल्हन की मम्मी है, दूल्हे का वेलकम कर रही हैं। और उसके लिए उससे पहले पूजा करनी पड़ती है। पूजा करने की रस्म है, वो पूजा करने की रस्म को कंप्लीट करेंगी। उसके बाद फिर दुल्हा उतरेगा और फिर जाएगा। ये देखो इतनी सारी औरतें आई हुई हैं। हाँ चलो, दूल्हे को ले आए हैं गोदी में उठा के। और मैंने वीडियो थोड़ी सी मिस कर दी। दूल्हा के बैठ चुका है। दुल्हन थोड़ी सी पूजा करके चली गई थी, और अब इसके बाद होंगे फेरे, शादी। दुल्हन की अब सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी उतार देंगे, और अब दुल्हन को सोने की ज्वेलरी पहनाएंगे, जिसमें कि गले का हार, कान के झुमके, मांग टीका, ये सब पहनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं।
और अब ये दुल्हन के पापा आ चुके हैं और दुल्हन थोड़ी भावुक हो रही है। एक तरफ पति और एक तरफ पिता को देख के अब पता नहीं दुल्हन के मन में क्या चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा होगा क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि वो दुल्हन ही समझ सकती है। आई डोंट नो, बट अगर आप लोग में से कोई भी मैरिड है तो वो समझ सकता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोग ने भी ऐसा कुछ फील किया है तो। सो बाकी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, एंजॉय करते रहें। मैंने शादी की एक एक विधि जो है इसमें रिकॉर्ड की है कैमरे में, और आप देख सकते हैं हर जगह पे इसमें बोलना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या चल रहा है, पूजा की कौन सी विधि चल रही है। और हाँ, मैंने पाय पूजन से लेकर के मैंने जो 7 फेरे हैं और 7 वचन सब रिकॉर्ड कर रखे हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो अभी मैं बोलना बंद करती हूँ और आप लोग शादी को एंजॉय करें, एक एक चीज़ सुने, सारी पूजा की विधि कैसे क्या होता है। और हाँ, ठंडी का टाइम है और रात में इस पूरे वीडियो में आपको बहुत सारे लोग खांसते हुए जो है सुनाई देंगे, नज़र आएंगे, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा और बाकी पूरी शादी को एंजॉय करते रहिएगा। बिकॉज अगर मैं उनकी वॉइस को म्यूट कर दूँगी तो पंडित जी की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। और ये दुल्हन का भाई है, जो पूजा विधि होगी कोई जो भी कर रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे। कन्यादान संकल्प महान कृष्ण को सपूजनम कृष्ण नमः पुत्रियां पुत्रियां सर्वोत्तम सपीता मामं गजनम कन्या वर्णम नवृत्तम भक्तम संकल्पम करिष्ये हे। ये दुल्हन की मम्मी है जो दूल्हा और दुल्हन दोनों के पाँव छू रही हैं। अब ये दुल्हन के पापा हैं जो दुल्हन के और अपने दामाद के, बेटी दामाद के दोनों के पाँव छू रहे हैं और अपने मत्थे से लगा रहे हैं। वरहस्ते जलम क्षिप्तये रात है, बहुत ठंडी है, तो चाय भी आ चुकी है हम लोग के लिए और अब मैं चाय भी इंजॉय करूंगी। सभी लोग चाय पी रहे हैं। विद्या बलम बलम तदेव लक्ष्मीपते ते वस्लावे लाभस्ते शाम जयस्ते शाम कुतस्ते शाम परम गिर जाइए अपने आप, गिरा दो आप ही हाथ से नीचे लगाओ। अरे पीछे हाथ जब चलो तो पीछे हाथ एक हाथ रखता है। ठीक है, अब रखिए। अब वीडियो कैसे बने लागे तो नए तरीके से काम हो लागे। पहले जो था अग्नि कीड़का जो होती थी उसी के पाँव घुमाया जाता था। तो हाँ, अब वीडियो कैसे बने लागे तो लोग कहते खाना खाए नए तरीके ये 5 बार
दुल्हन का भाई है जो लावा डाल रहा है, ये भी रस्म होती है। थोड़ी थोड़ी साथ में घूमी थी, अब इनका वचन सुना देंगे ना। क्या यार आप आओ सब बैठो। देवी सपूजिता नित्यं वंदनी। और अब शुरू होने वाले हैं शादी के 7 वचन, जो कि आप लोग ध्यान से सुने। इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को एंजॉय करें और पूरे वचनों को सुने। यदि हम आपके साथ विवाह कर रहे हैं, एक दूसरे के हो रहे हैं, तो हमारे आप स्वामी हुए और मैं अनेक पुण्य कार्य का कर्म करूंगी अगर मैं पूजा करती हूँ भगवान से और पूर्वक। सुख और दुख में आप मेरे साथ सदैव सहायक रहेंगे। चाहे कितना भी सुख आए तो आप हमको नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना दुख आ जाए आप हमें अपने से अलग नहीं करेंगे। आप निरंतर पूजनीय रहेंगे और सुख दुख में जब हमें आप साथ में रखेंगे तो जैसे आपने हमसे शादी कर ली और सुख दुख में हमको दुख में छोड़ दिया, तो आप भी तो लोग आपका साथ हैं, आपके पिता हैं। दूसरा वचन क्या करने कहती है, पापी कूप तड़ागे यज्ञ यात्रा महोत्सवान नान्या अपि तदा वदेतः। हे स्वामी, अब से आप कोई भी कार्य करेंगे तो बिना सलाह के नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। आज के बाद अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो बिना सलाह के साथ आप कार्य नहीं करेंगे। जैसे माँ बाबली इत्यादि कुछ भी आप खुदवाते हैं, कुछ भी बनवाते हैं, नव निर्माण कराते हैं, तो आप हमें अपने साथ में लेना स्वीकार करें। तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं, मैं अभी आपकी पत्नी नहीं हूं। जब आप मेरे वचनों को मान लेंगे तब मैं आपकी पत्नी बनूंगी, तब बाएं भाग में आऊंगी। अगर कोई निर्माण कराएंगे तो आप हमें साथ में रहेंगे स्वीकार। तीसरा वचन क्या कहती है कन्या, व्रतो उद्यापन दाना स्त्रीणाम भावा स्वभाव भाजा से भागो नाते कर स्त्रीणाम रस्तम वदेतः। हे पतिदेव, हे स्वामी, व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक कर्म है, क्योंकि स्त्री को जो है धर्म पत्नी कहा गया है, पति को धर्म पति नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि पति को परिवार चलाना होता है, चाहे झूठ बोल करके धन लाए, चाहे कैसे भी कमा के लाए, क्योंकि उसको परिवार चलाना होता है। इसलिए उसके आगे धर्म नहीं लगा है और पत्नी के आगे धर्म लगा है। धर्म पत्नी का मतलब होता है, पति अगर धन कमा करके कहीं से भी लाता है, चाहे पाप से कमाए चाहे किसी भी तरीके से कमाए, क्योंकि उसको परिवार चलाना है, शास्त्र भी कहता है। तो पत्नी का धर्म होता है, इसीलिए धर्म पत्नी के उस धन का 10वां भाग निकालना, मंदिर इत्यादि कहीं भी कुछ बन रहा है, दान करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, ये पत्नी का धर्म होता है। पत्नी कहती है तुम्हारी कि यदि आप व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों के स्वाभाविक करें, क्योंकि स्त्री का धर्म है दान इत्यादि करना, और आप सोचे हम ही कर दें और हमको करना न पड़े, हम न करें, तो ऐसा नहीं होगा। आप अगर कर रहे हैं तो मुझको भी उसमें भागीदार बना लीजिए, और धर्म इत्यादि जो भी कार्य करें तो मैं सहयोगी आपकी बनूंगी और आप मेरे सहयोगी रहेंगे। अगर स्वीकार है तो बताइए। और चौथा वचन, स्वकर्मणा जितम वित्तम पशु धान्य धनागमम सर्व निवेद एम अहम्यम चत्वारि तद्वदेतः। कहा गया है कि यदि आप कोई पशु खरीदते हैं
और पशु को खरीद करके लाते हैं और मेरी आज्ञा नहीं ले रहे हैं, तो भी मैं आपके बाएं भाग में जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मुझे आप धर्मपत्नी बना करके ले जा रहे हैं। हे स्वामी, आज से अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी कमाकर लाएंगे, चाहे आप गाय खरीदे, चाहे बैल खरीदे, और चाहे आदि कोई भी पशु खरीदे, एवं द्रव्य सभी कुछ भी आप जो भी है, गाड़ी मोटर कार जो भी खरीदे, हाँ, उसमें आप मेरी सहभागिता रखेंगे, आप मुझे सहयोगी बनाएंगे, आप मेरी सलाह लेंगे, तो मैं आपके बाएं भाग में आने के लिए तैयार हूं। कन्या 5वां वचन आपसे कहती है, गाजा गाजा आदि पशूनाम चाहेव्य कारणम अनावृच्छना कर्तव्यम पंच पवेतम संवेदनेत। हे प्रभु, हे स्वामी, आज्ञा से आज से मैं आप हाथी घोड़े पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं, अगर खरीद के लाते हैं तो हमारे साथ में ले लिया, अगर उसकी बिक्री भी करते हैं और बिना पूछे अगर बेच देते हैं, तो मैं यानी आपकी कुछ नहीं रही, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी हो, तो आप अगर कोई खरीद के लाए तो भी पूछे, और अगर विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भी आपको पूछना होगा। इस प्रकार कन्या अपने 5वें वचन को पूरा करती है। स्वीकार है? हाँ, कबूल है कि नहीं पूछो। भूषणानि विचित्राणि रत्न धातुमर्यानि च दत्तात् प्रतिगृहीतं खष्टकृतानि संवेदितः। हे पतिदेव, विवाह तो मैं आपके साथ कर रही हूँ, सायंकालीन भ्रमण से सिनेमा इत्यादि लिखा हुआ है कि अगर भ्रमण करने निकले, कहीं सिनेमा देखने जाएं आदि में जाने के लिए हीरा मोती आदि सोने चांदी के आभूषण गहना आदि साड़ी जो भी है वह आप मुझे पहनाएं तथा फूल इत्यादि से मेरा श्रृंगार करें, अर्थात मेरी ये छठी मांग पूरी करें, तो मैं आपके बाएं भाग में आने के तैयार हूं। कोई भी आप जो है देखने जाते हैं, कोई भी तो अकेले मत जाइए, साथ में भी ले लें, आपको साथ में लेना पड़ेगा। गीत वदांत्रे मंगल गल्यम बंधुना नाम च गृहे सदा अनाहूता कस्मीं सजा मम प्रति पालयेत। हे प्राणनाथ, अपने भाई बंधु के घर एक मैके में जब भी मांगलिक कार्य होगा और गाना बजाना होगा, अगर हमारे घर में अर्थात पिता के घर में मांगलिक कार्यक्रम कोई होता है, गाना बजाना होता है, उस समय बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। बुलाएं हमको चाहे ना बुलाएं, आपने सती संवाद सुना है, सती जी बिना बुलाए गए थे, कितना कष्ट हुआ था, मगर फिर भी यहाँ छूट है, पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। तब आप मुझसे अपमानित नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप अपने पिता के घर चली गई, मुझसे पूछा नहीं, ये है वो, कोई भी बात आप इपट नहीं कहेंगे, कहेंगे अर्थात जाने से रोक नहीं लगाएंगे। या मेरा 7वां वचन है। और कन्या 7 वचन को मांगती है। अब जो है पति तो आपके 7 वचन मांग लिए, मगर मेरे भी तो 5 वचन हैं, उनको आपको मानना है, क्योंकि आपको हमने 7 वचनों की स्वतंत्रता दे दी, जो आप कहेंगे उसमें हम आपकी सभी का सहभागिता रखेंगे। परंतु आप मेरे भी सहभागी जब बनी है, तो मेरी भी तो बात आपको माननी पड़ेगी। क्या कीड़ा शरीरा संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हास्य परिग्रहे यान तजेतु बेसिक भंत कहा कि यदि इसी प्रकार वर्ग की कीड़ा शरीर संस्कार से भाव मंदतम काहे प्रिय, मेरे घर में न रहने पर कीड़ा हंसी मजाक पाउडर लिपस्टिक आदि शरीर पर सजाना, मेरे घर में न रहने पर कीड़ा हंसी मजाक पाउडर लिपस्टिक आदि शरीर सजाना, सामाजिक कार्य देव दर्शनाथ आदि परिहास, एक दूसरे के घर जाना आदि पवित्रताएं पर क्या कर देती है। कहने का तात्पर्य है, अगर मैं नहीं हूं तो आपको इतना सच समझ के चलने की जरूरत नहीं है। आप किसी के घर नहीं जाएंगे और हंसी मजाक नहीं कहेंगी। आप मेरी हैं तो आप मेरे लिए सजेंगे, संवरेंगी और मेरे लिए मेरी बात मानेंगी। पहला वचन
पति कहता है कन्या से, पहले ना करवा दे। इस प्रकार तुम्हें आज्ञा प्रदान करता हूँ, आज्ञा माननी होगी। और दूसरा वचन कहता है पति, वर कहता है विश्व में साक्षी, हाँ विश्व वैष्णवरा साक्षी ब्राह्मण ज्ञात बांधवा पंचमम ध्रुव मालोक किसा संक्षिप्तम मागतः। हे देवी, तुम्हारा विवाह जो भी मेरे साथ हुआ है उसके संक्षिप्त विष्णु, तुम्हारा अग्निदेव, ब्राह्मण, ज्ञात समूह, बंधु बांधव और पांचवा ध्रुव तारा हमारा साक्षी है। ऊपर देखिए, हमारा साक्षी है। दूसरे वचन में कहता है हमारा साक्षी है। और तीसरा वचन कहता है, तीसरा वचन तो चित्तम मम चित्ते वाचा वाचिना लिप्यते व्रते में सर्वदा तेयम हृदयस्थम वरानने। हे वरान्य, वरान्य का मतलब होता है बाएं भाग में आने वाली पत्नी। हे प्रिय, तुम इस समय से अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखोगे, चित्त के अनुकूल रखना होगा और हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना होगा। अगर मैं मेरे चित्त के अनुसार आपको चलना होगा, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही आपको रखूंगा, वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। मेरी बात का उल्लंघन नहीं करना होगा। कोई भी मैं बात कहती है आप उसको मना कर दें, उसको मानना होगा, मानना होगा, ऐसा कहा। और तथा मैं जो भी तुमसे कहूँ उसमें मन लगाकर उसको करना होगा। इस प्रकार मेरी आज्ञा सदा पालन करना होगा। चौथे वचन को कहता है वर कहता है मम तुष्ट कर्तव्यावधूनाम भक्तिरादात मम आज्ञा सर्वलोके परिपाक्षत पवित्राण नारायणे। हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो, हमारा कर्तव्य है जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना। और भाई बंधुओं के विषय में, भाई बंधु हैं मेरे, उनके विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव से रहना होगा, उनके बीच रखना होगा, अपना भाव अच्छा रखना होगा उनके प्रति। मेरे आदेश का पूर्ण पालन करना होगा। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको बाएं भाग में रहने के लिए तैयार हूं। बिना पत्नी तथ्यम धर्म आस्मराणाम प्रवर्तते तस्मात् तम विश्वता भव मांगनी। हे मुखी, गृहस्थ धर्म का पालन पत्नी बिना नहीं हो सकता। कहते हैं गृहस्थ आश्रम का पालन बिना पत्नी के नहीं हो सकता। कहते हैं गृह कार्य नाना जंजाला। गृह कार्य में प्रवेश करने का मतलब है बहुत बड़ा कार्य। आप बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, आप गृह कार्य में फंस रहे हैं, मतलब अपनी पत्नी को ले जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा तप है। इस साधु से, संतों से भी बड़ा तप है। इसको सब नहीं कर पाते, सब निर्वहन नहीं कर पाते। इसलिए गृहस्थ आश्रम धर्म पालन पत्नी के बिना भी संभव नहीं। अगर आप जो है अकेले हैं तो कोई धर्म नहीं, अगर पत्नी जुड़ती है तो गृहस्थ आश्रम में और 4 चांद लग जाते हैं। पत्नी बिना नहीं हो सकता, गृहस्थ आश्रम में नहीं चल सकता। अतः विश्वास पात्र तथा वामांगी बनो। आज से मैं कहता हूं कि आप मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे बाएं भाग में आ जाओ, जिससे मेरा जीवन इन 5 श्लोकों के द्वारा आपको ये 5 वचन स्वीकार है। तत्पूजनम कृष्ण देवताभ्यो नमः, पंचकुंडाय सर्वोजनम देवताभ्यो नमः, शरपूजन देवताभ्यो नमः, देवताभ्यो पूजनम नमः, देवताभ्यो नमः। शरपूजनार्थाय च विद्महे सर्वदेवाधीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नमः। सो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। हो चुके 7 वचन, सिंदूर रस्म और 7 फेरे, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं सिंदूर दान कैसे होगा और 7 फेरे कैसे होंगे। टिल देन बाय बाय।